हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो भाई आज हम करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास, चाहे वो यूपी पुलिस वाले दोस्त हों या एसएससी जीडी वाले दोस्त। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन भाई पक्के हैं, बिल्कुल गारंटी से। ठीक है, ये क्लास कर लेना और कम से कम 3 नंबर पक्के कर लेना 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई हम बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? उसे कहते थे हम नगरम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो एकमात्र नगर था धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित था। ठीक है, अब भी है। पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243, काफ़ी पूछा जाता है। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई? 1957 में। सिंधु घाटी यज्ञता कौन सी युगीन थी? तो इसे कहते हैं हम कांस्य युगीन। उस टाइम पे कांस्य का प्रचलन होता था उस घाटी उसमें। ठीक है, लोहे का तब तक उनको जानकारी नहीं थी। कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हम बताएंगे सरोजिनी नायडू। अगर वो पूछेगा ओवरऑल पहली अध्यक्ष, तो हम बताएंगे एनी बेसेंट, जो कि 1917 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी ये सरोजिनी नायडू? कानपुर अधिवेशन। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, मोहनजोद मृतकों का टीला किसे कहते हैं हम? मोहनजोदड़ो को। और घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हमारे सुरकोट, जो कि पड़ता है गुजरात में। समान सब सिविल संहिता कौन का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 44, जो कि गोवा में लागू है। उसके बाद ग्राम ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, जो कि हमारा डीपीएसपी में आता है। रक्त समूह की खोज किसने करी थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ऐसा रक्त समूह जो सभी को दिया जा सकता है, उसे कहते हैं हम ओ निगेटिव। और ऐसा रक्त समूह जो सबसे ले सकता है, उसे कहते हैं हम ए बी पॉजिटिव। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। रक्त समूह की खोज कॉर्ल लैंडस्टीनर और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे। 4 आश्रमों का के बारे में जो उल्लेख है वो कौन से उपनिषद में मिलता है? तो उसे उसका नाम है ज्वालोपनिषद। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं हम? उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हार्मोन्स और एंजाइम से मिलकर बनी होती है। इसी में इंसुलिन पाया जाता है। इसी की कमी से हमें मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ये किससे मिलके? इसी में हमारी बीटा कोशिका पाई जाती है। ये काफ़ी पूछा जाता है, बीटा कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ये कुछ प्राचीन नदियों के प्राचीन नाम हैं जो उन्हें उस टाइम पे बोला जाता था। तो झेलम नदी को क्या कहते थे हम? बितिस्ता। चेनाब नदी को अस्कनी। रावी नदी को परुष्णी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एक। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उनके राइटर हैं। इंडिका किसकी पुस्तक है? मैगस्थनीज की। मृच्छकटियंग किसकी पुस्तक है? शूद्रक की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त। और कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट। इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा यूपी पुलिस वाले में 100%। ठीक है, इन्हें कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध सारनाथ से, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। लुम्बिनी का संबंध किससे है? यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में मृत्यु हुई, जिसे कहते हैं महापरिनिर्माण। और कुशीनगर में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई। यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? कुशीनगर में। ब्लैक पैगोडा हम किसे कहते हैं? सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जो कि राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऋग त्रिवेद में शामिल नहीं है। जो 4 वेद होते हैं हमारे, उनमें शामिल कौन सा नहीं है? अथर्ववेद को उसमें शामिल नहीं किया जाता। और शामिल कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये अथर्ववेद जो है ये उनके काफ़ी बाद लिखा गया था कुछ टाइम। अथर्ववेद में किसके बारे में दिया गया है? जादू टोना के बारे में। ठीक है, पंचायतन शैली में निर्माण खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर। कहाँ स्थित है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निर्माण किसने कराया था। ठीक है, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? ये कामाख्या मंदिर में लगता है, जो कि असम में है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कब तक किया था? तो ये 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर इसने राज किया। इसी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने।
जो कि गुजरात विजय के बाद कराया था शायद 1572 में। आप एक बार देख लेना। हुमायूं का मकबरा, इसे हम पूरब का ताजमहल कहते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। चारबाग शैली में निर्माण किया हुआ पहला मकबरा है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष सूक्त को कौन से मंडल में बताया गया है, तो कौन से में, 10वें मंडल में। G7 में कौन कौन से देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, कनाडा, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, मैकाले, जो बना 1834 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 7 अगस्त 1905 को, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन हुआ कब था, हुआ था ये 20 जुलाई को इसकी घोषणा, और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कराया किसने था, लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद ये हमारी कुछ व्यवस्थाएं जो कि अंग्रेजों ने शुरू करी थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ज़रूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत करी थी, कॉर्नवालिस ने, पश्चिम बंगाल में, जो कि 1893 में हुई थी। इसे ये हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड एवं मुंडो ने दक्षिण भारत में, यानी कि तमिलनाडु की साइड। महलवाड़ी व्यवस्था राजस्थान, यूपी, हरियाणा साइड, जो कि हॉल्ट मैकेंजी ने करी थी। हमारी काकोरी ट्रेन डकैती का कांड कब हुआ, 9 अगस्त 1925 में, जिसे अब यूपी सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। डकैती की जगह काकोरी ट्रेन एक्शन। तो कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में, क्लाइव ने कराई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन का गठन 1927 को हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया, 28 में। गठन तो हुआ था 1927 को, और ये भारत आया था 1928 में। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932। ये पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916 में। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजबूदार। नरेंद्र और गरमदर इसमें एक हो गए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा यूपी पुलिस की। भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश, यूपी, सिक्वेंस देखें ऊपर से, तो ऊपर से यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है। उसके बाद विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखने को मिलेगा जरूर। किस वजह से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे स्थित है, कनाडा में, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। तीनों में से एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके दिक्कत से होता है, नाइट्रेट के दिक्कत के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ पालन दे रखे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इस बार भी आया था, मेरे पेपर में था अंगूर वाला, तो आप भी जरूर मिलेगा इसमें। वर्मिकल्चर केचुआ पालन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। और आगे के लिए जुड़े रहो, मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद।